के बहाने मुंबई में सनातन पर वार हुआ तो बागेश्वर सरकार ने करारा पलटवार किया। मुंबई से बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को खुला चैलेंज दे दिया, साफ साफ कह दिया कि तूफान से डरने वाले नहीं, रोक सको तो रोक लो। संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। मुंबई में बाबा के दरबार को रोकने की बहुत कोशिश हुई। कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, सीएम को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस के साथ एनसीपी ने समागम रोकने तक की धमकी दे दी। लेकिन दरबार में उमड़ी भीड़ और मंच से बाबा की हुंकार ने दिखा दिया कि उनका सनातन का संकल्प बेहद मजबूत है। जहां बाबा को रोकने की चुनौती मिली, वहीं उन्होंने मठ और हट का झंडा गाड़ दिया। केवल महाराष्ट्र में नहीं, भारत में जो सनातन के विरोध में है, धर्म के विरोध में है, संतों के विरोध में है, भारतीय संस्कृति के विरोध में है, हम उनकी छाती पर सनातन का झंडा गाड़ेंगे। आपको बताते हैं कांग्रेस क्या कह रही थी और बाबा ने क्या जवाब दिया। दोनों को देखिए। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने कहा कांग्रेस ने बाबा का विरोध किया था दरअसल और मुंबई में दरबार नहीं लगने देंगे कहा। बाकायदा चिट्ठी लिखी थी डिप्टी सीएम को, कहा चमत्कारी नहीं भोंदू महाराज है बागेश्वर। बाबा बागेश्वर अंधविश्वास फैलाते हैं। महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है और बाबा ने तुकाराम जी का अपमान किया। संत तुकाराम महाराष्ट्र में नहीं आ पाएंगे बाबा। अब देखिए जरा, बाबा बागेश्वर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा तुम जलन दिखाओ, हम जलवा दिखाएंगे। उन्होंने कहा माया नगरी को माधव नगरी बनाएंगे, जिसको खुजली उसे मरहम लगाएंगे और हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा गाड़ेंगे। धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे। राम का काम करके ही मानेंगे। चुनौती बुलाते नहीं, चुनौती से घबराते नहीं। सुनिए जरा दोनों को। हम राम के वंशज के सेवक हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं, डरते नहीं हैं, मुंह पर झंडा सनातन का गाड़ते हैं। संघर्ष क्यों करते, क्या आवश्यकता है। लोग पीछे पड़े हैं, लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। हम कि लोगों का काम कहना, लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे। लेकिन हम कभी चुनौतियों से डर जाएं। वैसे तो मैं चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, आ जाती है तो बालाजी की कृपा से घबराता नहीं हूं। मेरा यही कहना है कि ये संवैधानिक विरोधी बात है, जो हमारा संविधान इसको मान्यता नहीं देते। इस तरह के संतों ने इस तरह का वक्तव्य करना ये गलत है और इसलिए सरकार समझो इसमें बेदखल होती है, ख्याल देती नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरकार इस तरह का राज्य में लोगों में विद्रोह कर सत्ता की रोटियां सेकना चाहती है और उसी का परिणाम है। आइए, तो बाबा ने कल कहा था कि माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे। शुरुआत हो गई है, देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब आप देख रहे हैं बाबा बागेश्वर, मनोज तिवारी, ये सब मौजूद है। बाबा ने कहा माधव नगरी बनाना है माया नगरी को, ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना शुरू हो गया है। बाबा ने अपना धाम खोलने की शुरुआत कर दी और सांसद मनोज तिवारी, एक्टर मनोज तिवारी भी वहां बैठे हुए मौजूद थे। देखिए तो कैसे बनेगा माधव नगरी। बहुत से लोग परेशान हो गए कि बाबा आखिर क्या कर देंगे माया नगरी में जो माधव नगरी बन जाए। तो बाबा क्या करने वाले, देखिए होगा ये कि माया नगरी बनने लगी माधव नगरी। बाबा ने कहा माया नगरी को माधव नगरी बना देंगे। बाबा ने माधव नगरी बनाने की ओर कदम भी बढ़ा दिया। मुंबई से सटे ठाणे में बागेश्वर धाम का मंदिर बनेगा। बाबा बागेश्वर के मंदिर का आज